हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजिज़ात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद के सूरह आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा यह है कि वह रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक बढ़ता हूं तो वह फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ आदरजात अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और बताता हूँ जो तुम खाते और जो तुम अपने घर में जमा करके रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने मौजिज़ात का ऐलान फरमाया, मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मौजिज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे, तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया कि परिंदों में से सबसे मुकम्मल और अजीबोगरीब ही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और वह आदमी की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता और इसको ही आता है। रिवायत में आता है कि तक अपनी इसराइल उस परिंदे को देखते रहते तब तक यह परिंदे उड़ते रहते, और जैसे उनकी नरों से उजल हो जाते तो वह गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए में फर्क मोर इम्तियाज बाकी रहे। मादरजात अंधे और कोड़ी को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में फेस अंधों और कोड़ियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुई कि वह ईमान ले आएंगे। 3. मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। आजर अपने दोस्त को, एक बुढ़िया के लड़के को, एक के सर वसूल करने वाले की लड़की को, और हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक काशीद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 6 दिन की दूरी पर थे। अजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अजर की कब्र के पास शरीफ ले गए और अजर को पुकारा तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे, और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने की लिए ले जा रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठकर बैठ गया और कपड़े पहनकर अपनी जनाजे की चारपाई घर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया, और मुद्दतों तक जिंदा रहा। उसकी औलाद भी हुई। आसद की बेटी, एक चंगी वसूल करने वाले की बेटी, मर गई थी। उसकी मौत के 10 दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह जिंदा होकर बैठ उतने दिनों तक जिंदा रही, और उसके बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तीनों मुर्दों को जब आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के बाशिंदों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे, बल्कि तीनों पर सख्ता तारी था। इसलिए वह होश में आगे, लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया है। तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पड़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई है। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर करते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। यह सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। नौजुबिल्लाह हस्ब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं है। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूरबंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने मकान का दरवाजा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया है। देखकर आपकी वालिदा भी मरियम अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप उनसे महफूज रहे। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ऐसे होते हैं अल्लाह के नबी।